नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नवादा लाइव। मैं हूं ब्रह्मानंद। एक बड़ी खबर लेकर के हम आपके सामने इस वीडियो में उपस्थित हुए हैं। बड़ी खबर यह है कि कल नवादा ज़िले के एक हिस्से में बड़ा आंदोलन की तैयारी है। कल यानी हम बात कर रहे हैं रविवार तारीख 5 जुलाई 2026 की। प्रोटेस्ट होना है, बड़ा प्रोटेस्ट होगा। गांव के पास, कई गांवों के पास जो है सो प्रोटेस्ट होगा, नाकाबंदी होगी। और ये नाकाबंदी जो होगी किस चीज़ की होगी ये हम बता देते हैं आपको। खखंदुआ गोविंदपुर प्रखंड इलाके में जो खखंदुआ माइनिंग है, वहाँ से जो पत्थर को तोड़ करके जो ट्रांसपोर्टिंग किया जा रहा है वो हैवी ट्रांसपोर्टिंग है। और वो अधिकांश का जो अधिकांश का जो वो संपर्क पथ जो बनाया गया है, ये आपको लीज धारक हैं उनके द्वारा, पटेल एग्रो और क्रशर का नाम माँ भगवती या कुछ है जो भी है, तो या जय माता दी है। तो इन लोगों के द्वारा जो बनाया गया है, जो लिंक रोड जिस रास्ते से लाया जाता है, उसमें अधिकांश ग्रामीण कार्य विभाग और पथ निर्माण विभाग की सड़कों का इस्तेमाल किया जा रहा है। जबकि उन दोनों सड़कों का भार क्षमता जो है सो काफ़ी कम है। अगर 10 टन 15 टन की क्षमता की वो सड़क बनी हुई है तो उस पर 45 टन 50 टन तक के जो है 40-50 टन तक के लोड की वाहनें गुजर रही है। ऐसे में जो भी सड़क उसकी चपेट में आ रहा है सब जर्जर हो गया है। ग्रामीणों का कहना है कि ये सरकार संबंधित विभाग, पथ निर्माण विभाग और ग्रामीण कार्य विभाग के द्वारा हैवी ट्रांसपोर्टिंग रोकने के लिए ऑलरेडी जो है सो पत्र भी निर्गत किया गया है। जिला पदाधिकारी या जिला प्रशासन नवादा से आग्रह भी किया गया है, लेकिन उस पर कोई असर पत्राचार पर नहीं हो रहा है। ऐसे में बाध्य होकर के सड़क पर उतरना पड़ रहा है। ये लोग उतरेंगे और इन लोगों की कुछ मांगे हैं। इसमें जो मांग है उसमें यही है कि सबसे पहले तो ये जो पथ निर्माण विभाग और ग्रामीण कार्य विभाग की जो ग्रामीण संपर्क पथें हैं उस पर से जो हैवी ट्रैफिक हो रहा है इसको बंद किया जाए, परिचालन पूरी तरह बंद किया जाए। दूसरा डिमांड है कि जो सड़क जर्जर हो चुकी है उसकी अवलंब मरम्मती कराई जाए। इसके अलावा माइनिंग अगर हो रहा है लोकल इलाके में तो इस इलाके के लोगों को उसके रोज़गार से जोड़ा जाए, ये भी डिमांड है। इसके अलावा ये है कि दर का निर्धारण किया जाए। ये जो माइनिंग हो रहा है इसके दर का निर्धारण किया जाए। ये जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं इन लोगों का कहना है कि 90 रुपये प्रति टन, जिस समय टेंडर हुआ था या लीज हुआ था, नीलामी हुई थी, 90 रुपये प्रति टन का दर दिया गया था लीज धारक के द्वारा। और आज स्थिति है कि 1600 से 1800 रुपये प्रति टन की वसूली की जा रही है, मतलब करीब 20 गुना ज़्यादा जो भी ग्राहक खरीद रहे हैं। तो इसका जिला प्रशासन एक दर निर्धारित करे, उससे ज़्यादा दर पर उत्खनन का जो सामग्री है, पत्थर गिट्टी, उसका बिक्री न हो। इसके अलावा माइनिंग का जो भी माइनिंग हो रहा है तो उसका जो परिवहन हो उसके लिए स्पेशल सड़क बनाई जाए। हम लोग के ग्रामीण सड़क का इस्तेमाल उसमें नहीं किया जाए और प्राथमिकता के आधार पर जर्जर सड़कों का निर्माण किया जाए। और एक जो सबसे बड़ी बात जो उभर करके सामने आ रही है कि भाई इसमें जो खुसुर फुसुर है या गॉसिप कहिए या खुसुर फुसुर की बात कहिए या इसको गंभीरता से लीजिए कि आखिरकार इतना सारा इनलीगल काम किया जा रहा है ज़बरदस्ती। जो है सो बहुत कुछ मामला तो हाईकोर्ट वगैरह भी गया है। जब क्षमता के लायक सड़क नहीं है तो उस सड़क का इस्तेमाल किस हैसियत से किया जा रहा है, जबकि संभवतः एग्रीमेंट वगैरह में ही लिखा हुआ है कि ग्रामीण कंडिका 44 जो एग्रीमेंट हुआ है उसमें कंडिका 44 में साफ वर्णित है कि ग्रामीण संपर्क पथों का इस्तेमाल तो किया ही नहीं जा सकता है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की सड़क का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। फिर भी किस परिस्थिति में इस्तेमाल ये लीज धारक, संवेदक, क्रशर संचालक, उत्खननकर्ता के द्वारा किया गया, हैवी ट्रांसपोर्टिंग कराया जा रहा है। और लगातार जबकि संबंधित विभाग लिख करके दे दिया है कि भाई ऐसा करना उचित नहीं है, फिर भी वो काम किया ही जा रहा है, ट्रांसपोर्टिंग हो ही रहा है। तो कहा यह जा रहा है गॉसिप में ये है कि दो बिहार के इसमें ये जो माइनिंग लीज धारक जो हैं उनके ऊपर 2 IAS अफसरों का, सीनियर IAS अफसरों का, एक तो बताया जा रहा है कि रिटायर्ड हैं और एक और अभी बिहार में ही कार्यरत हैं। इन दोनों के प्रभाव से जो है सो ऐसा कुछ किया जा रहा है और जिला प्रशासन चाह करके भी बहुत कुछ नहीं कर पा रही है। उन 2 पदाधिकारियों का नाम भी बताया गया है, लेकिन मेरा नाम लेना उचित नहीं है क्योंकि हमारे पास कोई ऑथेंटिक बातें हैं नहीं। इसलिए कहा जा रहा है कि ये दोनों IAS अधिकारियों का उसमें हिस्सेदारी है, पूंजी लगा हुआ है।
इसलिए जो है सो इतना कुछ हो रहा है कि सब कुछ दिन के उजाले में सब कुछ दिखते हुए भी मतलब उस पर पर्देदारी की जा रही है। लेकिन एक बात तो फैक्ट है ना, आँख मूंदने से दुनिया में अंधेरा तो नहीं छा जाता। हमने आँख मूंद लिया या आपने आँख मूंद लिया तो पूरी दुनिया में अंधेरा हो जाएगा, ऐसा तो होता नहीं है। लोग देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। खैर, तो इसी को लेकर के प्रोटेस्ट होगा, और जो प्रोटेस्ट होगा उसमें जो खबर छन के आ रही है उसमें यही है कि नाद, चपरहेट, आपको बरेब, डकरा, गोगन, नमदारगंज, मतलब ये सब कई जगहों पे जो है सो आपको ऑलरेडी जाम किया जाएगा। मतलब जो भी उस रूट में पड़ने वाले गांव है उस तमाम गांव के ग्रामीण वहाँ पर उतरेंगे। और एक अंदर की बात आपको बता दें कि ये सारे चीज़ को लीड करने वाले कोई और नहीं हैं, हिसुआ के विधायक हैं अनिल सिंह। वो शुरू से ही इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं। इनका साफ कहना है कि 200-400 करोड़ रुपया ये आदमी जो लीज धारक है सरकार को राजस्व नहीं देगा, उससे ज़्यादा की सड़कें बर्बाद कर चुका है ये लोग हैवी ट्रैफिक करके। तो इसको लेकर के उन्होंने चीफ सेक्रेटरी से लेकर के आपको पीडब्ल्यूडी सेक्रेटरी और ग्रामीण कार्य विभाग के सेक्रेटरी, इवन की माइनिंग डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी। अब सवाल ये उठता है कि कल जब प्रोटेस्ट होगा तो निश्चित तौर पे निगोशिएशन की बात आएगी, चाहे वो लीज धारक हों या जिला प्रशासन के अधिकारी हों, माइनिंग डिपार्टमेंट के हों। लाइन ऑर्डर का मामला बनेगा तो पुलिस पदाधिकारी भी होंगे। तो निगोशिएशन में क्या कुछ निकल करके आता है इसका इंतज़ार हमें रहेगा। और कल कुछ तस्वीर और वीडियो अगर उपलब्ध होता है, सचमुच में अगर ये प्रोटेस्ट होता है तो क्या माहौल रहता है वो हम आपके सामने लेकर कल आएंगे। कल मतलब कि वही रविवार 5 जुलाई रविवार की बात हम कर रहे हैं, और देर रात हम वीडियो बना रहे हैं। आपके पास तक पहुँचते पहुँचते सुबह भी हो सकता है, तो ये मान के चलिए कि इसको रविवार ही समझिएगा, 5 जुलाई समझिएगा। सुबह होते होते ये कहीं न कहीं ये बात आप लोग के पास पहुँच जाएगी। तो अब देखना ये होगा कि कहना कहीं करीब 20 सड़कें जो है सो जिन गाँव के आसपास से 20 जर्जर हो चुका है। तो देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ होता है। कल के घटनाक्रम की तस्वीर और वीडियो हमें उपलब्ध होगी, हम आपके सामने लेकर जरूर आएंगे। फिलहाल इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। एक अपील की, अगर अब तक आपने नवादा लाइव चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन बजा लेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करेंगे। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।